गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिद्धार्थ एजुकेशन आपके लाइव टू में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करें थे हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अपनी हो गई थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने की सारी जो विधियां हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज बात करेंगे नए टॉपिक से एरिल हैलाइड। हाँ जी, अपना जो टॉपिक था नेक्स्ट था एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, हाँ जी, ये अपना पॉइंट है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। हमने एल्किल हैलाइड कंप्लीट पढ़ लिया था, तो हेलो एल्किन कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, दूसरा था अपना कौन सा, एरिल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिल हैलाइड की। हाँ जी, एरिल का मतलब यहाँ से एरोमेटिक से है, किससे, एरोमेटिक। और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है अपना कौन है, बेंजीन। तो यहाँ पे बना दीजिएगा बेंजीन और किसको जोड़ दीजिएगा आप, एक्स। एक्स यहाँ पे कौन है, हेलोजन है। तो ये क्या बन गया अपना एरिल हैलाइड। एरिल यहाँ से एरोमेटिक से, और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था कौन, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन की वजह से किसको जोड़ दिया आपने, हेलोजन को जोड़ दिया। तो क्या बन गया अपना एरिल हैलाइड बन चुका है, ठीक है। अब बात करें, हमने इसकी बोन लेंथ बताई थी कितनी, 1.6 एंगस्ट्रॉम थी। और इस कार्बन की संकृत अवस्था कौन सी थी, sp2 थी, ठीक है। तो एरिल हैलाइड कहेंगे किसे, हाँ जी, एरिल हैलाइड किसे कहेंगे, यदि किसी एरोमेटिक वलय में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे आपके, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या कहा हमने, यदि बेंजीन वलय, यदि बेंजीन वलय, या यहां पे ले सकते हैं आप क्या, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाँ जी। तो बेंजीन वलय के हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन, हाँ जी, प्रतिस्थापन हेलोजन एटम द्वारा कर दिया जाए, द्वारा कर दिया जाए तो एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। जैसे हमने लिखा बेंजीन है C6H6 और इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ में करवा दी, ठीक है। तो क्या बनेगा, C6H5 और यहाँ पे क्या हो गया X, और बाहर क्या हो जाएगा HX, और हम इसको यूं लिखते हैं, हाँ जी, ये हो गया एरिल हैलाइड। तो बेंजीन वलय या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि किसके द्वारा कर दिया जाए, हेलोजन एटम के द्वारा कर दिया जाए तो जो बनने वाले यौगिक हैं वो हो गया आपके कौन, एरिल हैलाइड होंगे, ठीक है। ये होगी साहब बनाने की विधि। अब नेक्स्ट बात करें इसके वर्गीकरण की। जो एरिल हैलाइड है, हाँ जी, एरिल हैलाइड है, उनको मुख्यतः 3 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में आप इनको विभाजित कर सकते हैं, हाँ जी। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट है क्या, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिल हैलाइड, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का वर्गीकरण, एरिल हैलाइड का वर्गीकरण। तो नंबर 1 मोनो हेलो एरिल यौगिक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कौन सा, डाई, और जो तीसरा था अपना वो कौन सा हो जाएगा, पॉली हेलो एरिल यौगिक, हाँ जी। तो ऐसे हेलो एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी हो, 1 हो। जैसे हम बात करें एग्जांपल की, हाँ जी, तो इसमें हेलोजन कितनी है, 1 है। तो कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलो एरिल यौगिक हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, हेलो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, हेलो बेंजीन नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें हम डाई हेलो एरिल यौगिक की, तो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी हो, 2 हो, तो कौन सा हो जाएगा, डाई हेलो एरिल यौगिक। ये हो गया। तो नाम क्या लिखेंगे आप,
1,2 डाई हेलो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें पोली की। हाँ जी, पोली में यदि हेलोजन परमाणु संख्या 3 या 3 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, वो कौन सा होगा? पोली कहलाएगा अपना। कौन सा? पोली। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बिल्कुल इजी था। मोनो, डाई और पोली। हाँ जी, मोनो का मतलब ऐसे एरिल यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु संख्या 1 हो और जिनमें हेलोजन कितनी आ रही हो? 2 हो, तो डाई हो जाएगा। और जिनमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी आ रही हो? 3 हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है, तो हो जाएगा पोली हेलो एरिल यौगिक हो जाएगा। हाँ जी, अब बात करता है इंपोर्टेंट पॉइंट की, क्या? मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिल या फिर एरिल हेलाइड या हेलो बेंजीन बनाने की विधियां। हाँ जी, यहां से बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन आता है कि एरिल हेलाइड का निर्माण कैसे किया जाए। एरिल हेलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है? तो जो नेक्स्ट अपना पॉइंट था, हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हेलाइड, ये अपना पॉइंट था। हाँ जी, एक बार देख लीजिएगा पॉइंट क्या था अपना। पॉइंट था क्या? हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हेलाइड, ये अपना पॉइंट था। क्या? एरिल हेलाइड बनाने की विधियां, 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 ठीक है। नंबर 1 था सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले था नंबर 1 हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण बाई हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण द्वारा। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा जो नंबर 1 है, इसमें 2 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 था क्या? हाँ जी, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, ठीक है। हाँ जी, इसमें जो दूसरी रिएक्शन थी फिर क्या आती थी? नेक्स्ट था बेंजीन वलय के पार्श्व कार्बन पर, बेंजीन वलय के पार्श्व कार्बन श्रृंखला पर हेलोजनीकरण, ठीक है। ये अपना पॉइंट चल रहा था। फिर नेक्स्ट बात करें जो अपनी दूसरी रिएक्शन थी, हाँ जी, पहले होगी थी क्या? बाई हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। इसमें 2 रिएक्शन थी। अब जो नेक्स्ट थी वो थी अपनी क्या? बाई बेंजीन डाईएजोनियम हेलाइड, हाँ जी, ये था अर्थात बेंजीन डाईएजोनियम हेलाइड, यहाँ लवण भी लिख सकते हैं, लवण। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? साल्ट कर दीजिएगा, साल्ट हो जाएगा। तो बेंजीन डाइओजिनियम लवण द्वारा, ये बन गई सब रिएक्शन अपनी दूसरी। और इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है, हाँ जी, वो क्या है? सेंड मेयर रिएक्शन, वो है सेंड मेयर अभिक्रिया, हाँ जी, सेंड मेयर अभिक्रिया। हाँ जी, जो दूसरी रिएक्शन थी अपनी वो कौन सी थी? गाटरमान। जो दूसरी रिएक्शन अपनी वो है गाटरमान रिएक्शन,
रिएक्शन। जो तीसरी इसमें रिएक्शन आती है, हाँ जी, वो थी अपनी बाल्ज सीमान, वो थी अपनी बाल्ज सीमान, बाल्ज सीमान, बाल्ज सीमान हबी क्रिया, हबी क्रिया, बाल्ज बाल्ज सीमान हबी क्रिया, बाल्ज सीमान हबी क्रिया। ये थी अपनी रिएक्शन तीसरी। हाँ जी, और चौथी इसमें रिएक्शन थी, वो थी क्या? हाँ जी, रिएक्शन विथ एक्वास, एक्वास के आई, जलीय के साथ अभिक्रिया। अब जो तीसरी अपनी रिएक्शन थी, हाँ जी, वो रिएक्शन थी अपनी क्या? रोसिंग प्रक्रम, बाई रासिंग, बाई रासिंग प्रोसेस, प्रोसेस रासिंग प्रक्रम द्वारा, रासिंग, रासिंग प्रक्रम द्वारा, ठीक है। और जो लास्ट रिएक्शन था अपनी फोर्थ, वो क्या थी? हुंसडीकरण अभिक्रिया द्वारा। तो बाई, हाँ जी, हुंसडीकर, डीकर रिएक्शन, हुंसडीकरण अभिक्रिया, हाँ जी, हुंड डीकर, हुंसडीकर अभिक्रिया। ये अपनी रिएक्शन हो गई 4, ठीक है। तो एक बार उतार लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये अपनी 4 विधियां हैं एरिल हैलाइड बनाने की, कुल 4 विधियां हैं। इधर देखिएगा क्या था? मेथड प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड बनाने की 4 मुख्य विधियां हो गई। पहली विधि थी क्या? बाई हेलोजिनेशन, अर्थात हेलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन वलय पर, हाँ जी, आप हेलोजन को जोड़ेंगे तो एरिल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या थी? बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। और ये कौन सी रिएक्शन थी? हाँ जी, ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से भी जानी जाती है। ये रिएक्शनों की दूसरी क्या थी? बेंजीन वलय के पास और कार्बन श्रृंखला पर हेलोजनीकरण था। फिर ठीक थी अपनी दूसरी रिएक्शन क्या? बाई बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा। हाँ जी, इसमें 4 रिएक्शन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो सेंड मेरे बिगड़े 2019 में भी आ चुकी है क्या? सेंड मेर अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट थी गाटरमान रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन थी वो थी बाज सीमान अभिक्रिया। जो फोर्थ रिएक्शन थी वो बीडीसी की रिएक्शन, अर्थात बेंजीन डाइओजेनियम लवण की रिएक्शन किसके साथ? जलीय केआई के साथ, जलीय केआई के साथ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, और ये भी 2015 में आ चुकी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं बाई रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रक्रम द्वारा। फिर जो लास्ट रिएक्शन थी अपनी क्या थी? हाँ जी, बाई हुंसडीकरण अभिक्रिया, बाई, हाँ जी, हुंसडीकरण रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 में। पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म भी आने वाली है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी क्या थी? हेलोजनीकरण, अर्थात बेंजीन वलय पर किसका योग करा दो आप? हेलोजन का योग करा दीजिएगा, ठीक है, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा? एरिल हैलाइड का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो हम चलते हैं नंबर 1 में। जो नंबर 1 था वो क्या था? एरिल हैलाइड बनाने की विधियों में नंबर 1 था क्या? हेलोजनीकरण अभिक्रिया। और जो हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, इसमें नंबर 1 जो पहली रिएक्शन थी अपनी, हाँ जी, वो कौन थी? कि बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय पर हेलोजन का योग करवाना है। बेंजीन वलय पर हेलोजन का योग करवाना था, ठीक है। तो और जो दूसरी इसमें रिएक्शन थी वो कौन सी थी? कि बेंजीन वलय के पास और कार्बन पर क्या करवाना था? हेलोजनीकरण करवाना था। तो सबसे पहले क्या था? जो रिएक्शन थी अपनी कौन सी? हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती थी क्या? कि बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण करवाना है, बेंजीन वलय पर
हैलोजनीकरण, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण। हाँ जी, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट था, हम एग्जांपल ले कि बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएं, हैलोजन के साथ करवाएं, तो क्या कहलाएगी, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण। जैसे आपने क्या लिया, ये लिया आपने साहब बेंजीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी, हैलोजन में क्या ले लिया आपने, क्लोरीन ले लिया। और ये आप जानती हैं कि x बराबर क्या क्या लेना था आपको, फ्लोरीन, हाँ जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ जी, इसमें ये वाला जो फ्लोरीन है वो तो लेंगे, अधिक क्रियाशील अर्थात विस्फोटक हो सकता है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, करेंगे किसका, सिर्फ क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का हम यूज करने वाले हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, हाँ जी। और ये जो रिएक्शन है वो होने वाली है निर्जल, वो होने वाली है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होने वाली है। तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बाहर तो क्या हो जाएगा अपना HCl, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, Cl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनने वाला है, ठीक है। ये अपनी रिएक्शन हो गई। जैसे इसमें और आगे चले हम, यदि बेंजीन की अभिक्रिया, हाँ जी, यदि बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवा दूं, ब्रोमीन के साथ करवा दूं, तो इसमें ले सकता हूं मैं क्या, SbCl5 ले सकता हूं या Cl3 ले सकता हूं, ठीक है, हाँ जी। फिर यहां से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ बाहर हो जाएगा, तो बाहर क्या जाएगा, HBr, एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप Br, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल इजी था। फिर जो नेक्स्ट चलते हैं हम, हाँ जी, अगली जो रिएक्शन थी वो यूं भी कर सकते हैं, हाँ जी, प्रेजेंसी आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे Cl2 ले लिया और मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा दूं क्या, हाँ जी, FeCl3, ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा अपना HCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनने वाला है। ये रिएक्शन हो गई अपनी कंप्लीट। जो फर्स्ट रिएक्शन थी क्या, कि बेंजीन वलय पर, इस वलय पर किसका योग करवाना आपको, हैलोजन का योग करवाना है, और हैलोजन में आपको क्या लेना है, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, आयोडीन। लेकिन आयोडीन को यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन बन रहा है, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे कि अपवाद क्या बन रहा है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसी को समझने की, ठीक है, तो मैकेनिज्म द्वारा इसको समझे तो पता चलता है कि वास्तव में ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात वे अभिक्रिया जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेह दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेह द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए। आप यू भी लिख सकते हैं इसको क्या, वे अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील, अधिक कम क्रियाशील वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, अभी आयोडीन नहीं लिया है। यदि आप बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं, बेंजीन प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं, और आपने उत्प्रेरक ले लिया FeCl3 लिया है, ठीक है, तो आप आराम से इसको ये बनाएंगे क्या, आयोडो बेंजीन, और साथ में क्या हो जाएगा बाहर HI। लेकिन यह रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो वापस क्या बन जाएगा अपना, बेंजीन बन जाएगा। अतः इसको ऑक्सीकृत करने के लिए, इसको ऑक्सीकृत करने के लिए, हाँ जी, ऑक्सीकृत करने के लिए, हाँ जी, HI को ऑक्सीकृत करने के लिए इस अभिक्रिया में, हाँ जी, आप ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, या फिर क्या ले सकते हैं HiO3 आयोडिक अम्ल को मिलाया जाता है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब जो HI है, HI जैसे HI प्लस क्या मिला दिया आपने, जिस मान लिया आयोडिक अम्ल मिला दिया है, तो HiO3, आज रिएक्शन कर ले, यहाँ पे मोल में 5 कर दूं तो क्या बनने वाला है, 3I2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3H2। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। तो जो बेंजीन की अभिक्रिया यदि आयोडीन के साथ करवाएं तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
अब इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकने के लिए आप हाँ जी इस अभिक्रिया में क्या मिलाएंगे, HNO3 या HiO3 को मिलाएंगे, जिससे ये क्या करेंगे, HI को ऑक्सीकृत कर देते हैं, किसमें, I2 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये अपनी रिएक्शन हो गई। हाँ जी, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा सकते थे हम आसानी से, और क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन के साथ बने तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। लेकिन यदि बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा रहे हैं तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो वापस यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाँ जी, और I2 एक जगह हो जाएगा, H इसमें जुड़ेगा तो वापस क्या बन जाएगी, अपनी बेंजीन बन जाएगी। अतः हाँ जी यह है अभिक्रिया उत्क्रमणीय, और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकने के लिए आपने इस अभिक्रिया में साथ में क्या मिलाया है, नाइट्रिक एसिड या आयोडिक अम्ल को मिलाया है, जिससे हाँ जी I2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, उत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय। इसको मिलाने के बाद में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हाँ जी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। पूछ ले जाए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या, हाँ जी बेंजीन के आयोडीन के साथ या बेंजीन की आयोडीन अभिक्रिया में, बेंजीन की आयोडीनिक अभिक्रिया में हाँ जी HNO3 व HI3 को मिलाया जाता है, क्यों, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, जैसे दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये था अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 1 बेंजीन के साथ, बेंजीन के या बेंजीन की, ये लिख देते हैं, बेंजीन की आयोडीन के साथ, बेंजीन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया में हाँ जी ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, क्यों मिलाए जाते हैं, क्यों, कारण दीजिए। तो क्या था क्वेश्चन अपना, बेंजीन की आयोडीन के साथ, ये बेंजीन और ये आयोडीन इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया में क्या मिलाया है, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सी मिलाए हैं, HNO3 व HI, हाँ जी HiO3 मिलाया है, जो कि क्या है, ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये क्यों मिलाते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और इसे अनुत्क्रमणीय बनाने के लिए हाँ जी HI को ऑक्सीकृत करने के लिए इस अभिक्रिया में HNO3 या HiO3 को मिलाया जाता है, जिस अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपनी अनुक्रमणीय हो जाएगी। तो ये इसका रीजन हो गया है। हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ये रिएक्शन होती कैसे, और आप कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में जो हमने ये रिएक्शन की है वो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकलेगा और दूसरा प्रभावी इलेक्ट्रॉन इसने क्या है, जुड़ने वाला है, इसलिए इनको कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये रिएक्शन जो हमने की है वो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, कौन सी अभिक्रिया हैं, इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में प्रबल इलेक्ट्रॉन इसने ही दुर्बल इलेक्ट्रॉन इसने को क्या कर देता है, हटा देता है, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब वही समझेंगे कि वास्तव में एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन नहीं प्रबल इलेक्ट्रॉन द्वारा कैसे हट रहा है या कैसे अलग कर रहा है, तो वो मैकेनिज्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, जो हमने ये रिएक्शन की है सबकी सब कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये भी ध्यान रखना कि जब बेंजीन की रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ क्या लेते हैं, HNO3 व HiO3 को मिलाया जाता है, क्योंकि ये HiO को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, आज इरिवर्सिबल हो जाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे है, वो समझने वाले हैं। तो जो अपना पॉइंट बनता है क्या, इसी में आज इसकी मैकेनिज्म क्या थी, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म द्वारा ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में जो ये अभिक्रिया लिखी हमने वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो रिएक्शन हम देखने वाले हैं। अर्थात एक जो दुर्बल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कौन,
जो दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा आसानी से क्या हो जाएगा, हाँ जी, प्रतिस्थापित हो जाएगा। और इसी कारण से इन अभिक्रियाओं का नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल इजी नाम है, उन नाम के अनुसार आपको डेफिनेशन बनानी है। क्या थी डेफिनेशन, हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये थी रिएक्शन थी, हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, अर्थात पॉजिटिव चार्ज हो, केटाइन चार्ज आ रहा हो, वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो हम ये देख रहे थे क्या कि जो हमने अभी रिएक्शन की थी, कौन सी, बेंजीन की रिएक्शन जैसे क्लोरीन के साथ की थी, और इसमें जो एनहाइड्रस क्या लिया था आपने, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, अर्थात जो निर्जल एनहाइड्रस का मतलब क्या हो जाएगा, निर्जल AlCl3 लिया था, उपस्थिति ली थी, कैटालिस्ट लिया था आपने, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर रहे थे, बाहर क्या हो रहा था, NaCl हो रहा था। हाँ जी, इस मैकेनिज्म को हमने क्या बता दिया कि साहब ये तो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो हम इसको समझे कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है। तो यहां से देखते हैं हम मैकेनिज्म, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म, क्रियाविधि की हमने बनाया कैसे है, हम इसकी पढ़ेंगे क्रियाविधि। तो सबसे पहले देखिएगा, हाँ जी, जो यहाँ पे कौन AlCl3 है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने वाला है। यदि यहां से तोड़े, ठीक है, तो एक पे माइनस ले लेते हैं और एक पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और ये ऐसा काम करवाने वाला कौन है, AlCl3, क्योंकि जो AlCl3 है उसमें एल्यूमिनियम का अष्टक कंप्लीट नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि इसका अष्टक कंप्लीट है या नहीं है। हाँ, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अभी भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्लोरीन से, और अपना स्टक क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो इस रिएक्शन को हम आगे यूं करने वाले हैं। हाँ जी, यहां से तोड़ दिया हमने, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ये हो गया अपना, ठीक है। अब ये बन गया कौन, ये है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, ठीक है। हाँ जी, अब बेंजीन वाले लेके आएगा, तो बेंजीन वाले ये हो गई अपनी बेंजीन वाले। यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी कार्बन के पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, Cl प्लस, बस Cl माइनस, तो यहाँ पे काम आ गया, बचा कौन, Cl प्लस, जो कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसने प्रबल इलेक्ट्रॉन इस नहीं है। अब सुनिएगा, यहां से इस बॉन्ड को इस तरफ में मूवमेंट कीजिएगा, तो यहां इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे कौन सा आएगा, प्लस चार्ज आने वाला है। तो इस माइनस अटैक कौन करेगा, Cl प्लस, और यहाँ पे कौन सा आ गया, चार्ज प्लस चार्ज। तो इसको आप आगे कैसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे इसको, यहां एक तरफ क्या कर दो आप H, ठीक है, और यहां क्या जोड़ दो Cl, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड यथावत हैं। हाँ, इस पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चल रही इस कार्बन के, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, केटानिक चार्ज, यहाँ पे प्रेजेंस हो गया। हाँ जी, अब इसमें रेजोनेंस करवा दीजिएगा, नाद करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे कमी है, तो कमी तो पिछले वाले कार्बन के पाई बॉन्ड द्वारा की जाएगी। तो यदि ये पाई बॉन्ड उठकर सीधा यहाँ बॉन्ड बना तो इसकी तो वैलेंसी पूरी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इससे जो नेक्स्ट चक्र बनने वाली है वो अपनी यूं बनने वाली है। यहाँ पे क्या लिखा, H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl, यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ भी पाई बॉन्ड। अब इस बेंजीन वाले की जो है पैरा पोजीशन पर, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो पिछले वाले कार्बन से इसकी पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पे कमी आ जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड, जहां पे कमी आएगी वहां पे बनेगा आपका क्या, हाँ जी, कैटायनिक
तो यहाँ पे क्या लिखा आपने H, यहाँ पे क्या लिखा Cl, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस, यहाँ पे क्या बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे यथावत है, ठीक है। अब यहाँ पे कमी आ रही है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, तो इसको बाहर लिखेंगे, बाहर क्या हो जाएगा H प्लस, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, अर्थात बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्या बन गया अपना क्लोरो बेंजीन बन गया है। इस प्रकार से ये कर सकते हैं। और इन सभी जो संरचनाएं हैं उनको एरिनियम संरचनाएं बोलते हैं। नाम क्या है इसका एरिनियम आयन, एरिनियम, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। हाँ जी, अब क्या बन गया आपके पास में, हाँ जी क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अब बता कौन है अपना HCl। अब HCl को बनाओ, बाहर कौन निकला है H प्लस, H प्लस निकला है। अब साथ में क्या ले लो आप AlCl4, तो क्या लिखा आपने AlCl4, हाँ जी माइनस से यहाँ पे प्लस, और क्या लिखा H प्लस, ठीक है। इसके पास में कमी आ रही, इसके पास में क्या आ रही है कमी आ रही है, ठीक है। एक क्लोरीन माइनस का था वो इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे वहां पास AlCl3 प्लस, बाहर क्या हो जाएगा HCl। ये लो साहब, ये अपना जो कैटलिस्ट था वापस बाहर हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी क्या होती है मैकेनिज्म होती है। अब हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। चेक कीजिएगा कैसे, हाँ जी, यहां से जो H प्लस निकला है, कौन निकला था H प्लस, और अटैक कौन रहा था क्लोरीन प्लस, क्लोरोनियम आयन अटैक कर रहा था, ठीक है। एक तो कौन था H प्लस, ठीक है, ये तो बाहर निकला है, और कौन जुड़ा है Cl प्लस, ये तो कैसा था दुर्बल, और ये कैसा अपना प्रबल है। तो ये प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है हटा देता है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी अपनी इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन है अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे हम आगे की ओर चलते हैं, जो अगली रिएक्शन थी वो थी क्या बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय के 5 कार्बन पर। इसका आंसर दीजिएगा, आपका कमेंट हम जरूर देखेंगे, ठीक है, और आपको रिप्लाई भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और अपनी कॉपी में करके देखिएगा। हाँ जी, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला, हाँ जी, पहली रिएक्शन ये थी अपनी बेंजीन वलय की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। हाँ जी, अभी आप सोचिए ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, लेकिन अभी थोड़ा रुकिएगा। हाँ जी, क्या होने वाला है इसमें निर्जल AlCl3 प्रेजेंस ले रहे हैं, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। एक तो ये रिएक्शन थी, अब सेम, हाँ जी सेम इसकी दूसरी रिएक्शन देखेगा। हाँ जी, और हमने क्या लिखा यहाँ पे लिखा CH3 प्लस Cl2। हाँ जी, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं, वही क्या ले रहे हैं सेम AlCl3 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं आप FeCl3, लेकिन मैं इस रिएक्शन को करा रहा हूँ अंधेरे में। हाँ जी, किस में करा रहा हूँ अंधेरे में रिएक्शन करा रहा हूँ, उजाला नहीं है इस रिएक्शन में। जो तीसरी रिएक्शन है वो हम यूं करने वाले हैं। हाँ जी, यूं करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने लिख दिया क्या CH3 लिखा, फिर लिखा हमने क्या Cl2, और ये रिएक्शन करा रहा हूं मैं सूर्य के प्रकाश या यूवी किरणें, क्या लिख सकते हैं आप सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, या फिर क्या लिख सकते हैं आप उजाले में, उजाले में ये रिएक्शन हो रही है। हाँ जी, रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाइए, एक जैसी दिख रही है रिएक्शन, लेकिन बिल्कुल अलग रिएक्शन है। और इन रिएक्शन के प्रोडक्ट का आप IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपको आंसर देखा जाएगा, ठीक है, और आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। ये बेंजीन थी, बेंजीन रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवा रखी है, ठीक है। टोलुइन के बिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रेजेंस ये लेके अंधेरे में रिएक्शन हो रही है। फिर नेक्स्ट था टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, लेकिन ये हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहने का मतलब ये था जो टोलुइन थी इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ एक बार तो अंधेरे में करवाते हैं और एक बार उजाले में करवाते हैं, तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। इन सब में क्या बनेंगे अलग अलग बनेंगे, तो इनका आंसर आप दीजिएगा। चलो जी हम करते हैं, अभी हमने रिएक्शन किए सारे। यदि आप निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलने वाला है, तो हम इसको यूं लिखेंगे जो भी हमने की थी, क्या यहाँ पे आ जाएगा Cl और बाहर क्या हो जाएगा
HCl बना क्या, क्लोरोबेंजीन बना है। ठीक है, अब टोलुइन की विक्रिया क्लोरीन के साथ यदि आप अंधेरे में करवा रहे हैं टोलुइन की विक्रिया, तो बेंजीन के पास और कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जाने वाला है, जाएगा कहां से, हाइड्रोजन बेंजीन वाले के कार्बन से। तो इसको कैसे लिखेंगे अब आप, हाँ जी, ये CH3 ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा Cl, अर्थात एक तो ओ तो पोजीशन पे जुड़ सकता है क्लोरीन, और एक जुड़ सकता है कहां पे जुड़ सकता है, पैरा पोजीशन पे। तो आप क्या लिखेंगे, पैरा पोजीशन बना देंगे CH3 और क्या लिखा Cl, और जो रिमूव है वो क्या हो जाएगा अपना HCl। हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और यहां से निकल सकता है, और ये समझ सकते हैं हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सेम रिएक्शन सेम रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। उत्प्रेरक अलग लिया हमने, एक को लिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और एक को करवा रहे हैं रात में करवा रहे हैं, अंधेरे में करवा रहे हैं। तो यदि आप सूर्य के प्रकाश में करवाएंगे तो मुक्त मूलक विक्रिया होती है। यहाँ पे कौन सी विक्रिया होगी, मुक्त मूलक विक्रिया होने वाली है, और जो मुक्त मूलक विक्रिया होती है हमेशा होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और तो बेंजीन वाले के कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से टिका, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ने वाला है, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl, और यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे यू बनाएंगे क्या, CH2Cl। ठीक है, ये बन गया बेंजिल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा। और ये क्या बन गए, ये तो क्या है, पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन बना है। और ये कौन बना अपना, क्लोरोबेंजीन बना है, क्लोरोबेंजीन बना है। इस प्रकार से तीनों रिएक्शन एक जैसी दिखती है, लेकिन इन सब में प्रोडक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक बार उतार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम अगली रिएक्शन में। जो रिएक्शन नंबर 2 थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो अगली रिएक्शन देखते हैं हम। हाँ जी, अगली रिएक्शन थी बाई बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा आप एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे करोगे। ये दूसरी रिएक्शन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कि बेंजीन डाइएजोनियम बनता कैसे है। और ये भी बोर्ड एग्जाम 2017 में आ चुका है, 16 में आ चुका है क्वेश्चन, क्या कि BDC, अर्थात शॉर्ट में इसको BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण, हाँ जी, कैसे होता है, कितने तापक्रम पर होता है, इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, रिएक्टेंट क्या लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नंबर 2 में, कौन सी रिएक्शन थी अपनी, हाँ जी, रिएक्शन थी बाई बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, क्या लिख देंगे आप शॉर्ट में, BDC बंडल माचिस। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्या लिखेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ये इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आज बेंजीन लेनी है, बेंजीन के ऊपर डाई का मतलब 2, और एजो का मतलब क्या है यहाँ पे, कि नाइट्रोजन कितने होंगे 2, और एम का मतलब प्लस चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, और उसके साथ में NN जुड़ा होगा, तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो पूरा पता चला, ये तो हो गया बेंजीन। तो यहाँ पे लिखिएगा आप बेंजीन। ठीक है, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन से कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे N2, और इसके ऊपर EM का मतलब प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा प्लस, और यहाँ पे साल्ट को हैलाइड ले लीजिएगा X-। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, यहाँ साल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा हम, हाँ जी, एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, और इसकी मैकेनिज्म कहीं भी नहीं मिलने वाली, फिर भी आपको बताया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किसकी मैकेनिज्म, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की मैकेनिज्म आपको मिलेगी। ठीक है, किसी भी बुक्स में या आपको गाइड में नहीं मिलने वाली, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है और ये BDC कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, कि बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड या लवण का निर्माण कैसे किया
जाता है। ठीक है, तो पहले इसका निर्माण करेंगे, इसके बाद में जो रिएक्शन आती है वो आती है सैंड में रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन और बाज सीमान अभिक्रियाएं आती है। तो सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, पूछ ले जाए कि डाई एजोटिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि एनिलीन की अभिक्रिया हाँ जी NaNO2 सोडियम नाइट्राइट व HCl मिश्रण के साथ HCl मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप कांस्टेंट ताप है, ध्यान रखिएगा कम ज्यादा नहीं करना, आपको यही टेम्परेचर रखना है। तो क्या था, यदि एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोजन क्लोराइड मिश्रण के साथ में 273 से 278 केल्विन ताप पे करवाते हैं या करवाया जाता है तो बेंजीन वलय पर डाई एजो समूह का योग होता है। डाई एजो समूह, जिसको ऐसे लिखते हैं यूं, हाँ जी यूं लिखने वाले हम, डाई एजो समूह का योग होता है, ये हो गया। क्या कहलाएगी, डाई एजोटिक अभिक्रिया कहलाती है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ये हो गया साहब। हाँ जी, रिएक्शन थी अपनी क्या, यदि आप एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ में, सोडियम नाइट्राइट व HCl मिश्रण के साथ में करवाते हैं, कितने ताप पे करवाना आपको, 273 से 278 केल्विन ताप पे करवाना है। ठीक है, तो बेंजीन वलय पर क्या होता है, डाई एजो समूह का योग होता है। इसका नाम क्या पड़ गया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। और डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, हाँ जी इसमें निर्माण होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। हाँ जी, जैसे हम करें एनिलीन, ये थी अपनी एनिलीन NH2, हाँ जी इसको बोला जाता है एनिलीन। हाँ जी, एनिलीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, NaNO2 प्लस HCl मिश्रण के साथ में कितने ताप पे, 273 से 278 केल्विन ताप पे रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ऐसे लेके यहाँ पे दो मूल लिया जाता है, अधिक मात्रा में होती है, एक्सेस मात्रा में होती है। यहाँ पे बनने वाला क्या है, N2 प्लस Cl माइनस C हो गया BDC। ठीक है, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, NaCl प्लस क्या हो जाएगा 2H2, ये हो गया BDC। पूरा नाम लिखेंगे, अनिवार्य है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। अब इसके द्वारा हम रिएक्शन करते हैं, तो पहले इसी को समझेंगे कि हमने बनाया कैसे है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2016 में ये रिएक्शन आ चुकी है। ठीक है, तो देखिएगा इस रिएक्शन को हमने किया कैसे, इजी वे में देखिएगा। तो क्या लिखेंगे आप, NaNO2 की रिएक्शन आप किसके साथ में करवा दीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन आपस में करवा दीजिएगा। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा अपना क्या, NaCl। तो इसको क्या लिखेंगे आप, नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस बाहर क्या हो जाएगा, NaCl नमक हो जाएगा। अब हाँ जी इसको ले लीजिएगा एनिलीन को, और एनिलीन को मैं यूं लिख सकता हूं NH2 प्लस, हाँ जी अब क्या ले लीजिएगा आप, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल को हम ओपन यूं कर सकते हैं, हाँ जी डबल बॉन्ड ONOH। फिर हमने कहा था इसके मोल 2 लेने, 1 मोल काम में आएगा, 1 मोल और ले लीजिएगा, तो क्या आ गया, HCl आने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो क्या बन गया अपना H2O, इधर से भी क्या बन गया H2O, तो बचा क्या, बेंजीन वाले NN, 2 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, और नाइट्रोजन साथ कौन जुड़ गया, Cl, तो बन गया अपना बेंजीन, नाइट्रोजन कितने 2, और यहाँ पे कौन आ गया Cl, तो ये बन गया BDC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, N2Cl पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये भी समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो क्यों आए हैं। ठीक है, ये रिएक्शन एक बार आप उतार लीजिएगा, फिर इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा एक बार।
अब चलते हैं, देखिएगा दोबारा देखिएगा इस रिएक्शन को, बड़ी इंपॉर्टेंट थी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ये रिएक्शन आती रहती है। ठीक है, क्या था, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण कैसे करेंगे, यदि आप एनिलीन की अभिक्रिया, यदि आप एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट व HCl के मिश्रण के साथ में करवाएंगे, कितने ताप पे, ये ताप आपको याद रखना ही रखना है 273 से 278 केल्विन ताप पे करवाई जाती है। ठीक है, तो बेंजीन बोले पर किसका योग होता है, डाई, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, और एजो का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने रहेंगे, दो रहेंगे। ठीक है, ऐसा समूह यूं हो गया, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, का योग होता है, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डाई एजोटिक अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन ऐसे की है। ठीक है, और ये इसकी ट्रिक होगी, इस प्रकार से हमने इसको बना है। अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, अर्थात जो डाई एजोटिक अभिक्रिया है विथ मैकेनिज्म के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बीडीसी बना कैसे है, तो हम बीडीसी को बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। हाँ जी, जो रिएक्शन थी अपनी मैकेनिज्म थी डाई एजोटिक अभिक्रिया की, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कि डाई एजोटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया दीजिए, डाई एजोटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया दीजिए, तो ये अभिक्रिया आपको देनी है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी लिखनी है यदि डेफिनेशन पूछ रहा है तो। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो इस नाम से भी आता है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। और 2016 में अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए पूछा गया था, अभिक्रिया को कंप्लीट करनी थी। हाँ जी, अब देखते हैं इसकी क्या मैकेनिज्म की, जो बीडीसी है वो बना कैसे है। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बीडीसी बना कैसे है। बीडीसी हम क्या देखने वाले हैं, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बीडीसी की मैकेनिज्म, दोबारा देख लीजिएगा, हम इसकी बात करे थे, ये कौन था, NH2 प्लस, यहाँ पे क्या लिया आपने NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस क्या लिया, HCl लिया है, और ताप कितना लिया आपने 273 से 278 केल्विन ताप लिया था। और बनाया क्या था आपने, बीडीसी बनाया था। क्या बनाया था, बीडीसी बनाया था प्लस, और यहाँ पे माइनस बार क्या हो गया था, NaCl प्लस 2H2। हाँ जी, बीडीसी, बीडीसी बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड कैसे बना है, तो देखेगा हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये रिएक्शन हमने कंप्लीट की है। तो सबसे पहले देखिएगा, क्या आप इन दोनों की रिएक्शन करवा दीजिएगा। तो क्या लिखा आपने, HNO2 प्लस HCl, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस, हाँ जी, क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे सोडियम था, क्या था, सोडियम था, और NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिएगा जो HNO2 है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, O डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया कौन, नाइट्रस अम्ल। और हमने HCl के कितने मोल लिए थे, 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, HCl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो Cl माइनस और H क्या बन गया, प्लस बन गया है। अब देखिएगा इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर पड़े हैं, बड़े आवारा हैं, इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, तो ये अटैक करेगा किस पे, H प्लस पे अटैक करने वाला है, अर्थात H प्लस को लोन पेयर डोनेट करने वाला है। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड NOH और H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, केटाइन चार्ज आ चुका है। ठीक है, और बाहर क्या हो गया अपना Cl माइनस हो गया, पॉइंट टू पॉइंट देखेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब ये हो गया अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, अस्थायी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कमी आ रही है, तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो बाहर तो क्या हो जाएगा अपना H2, बाहर क्या हो गया H2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज
आ चुका है। हाँ जी, अब इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोसोनियम। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम नाम हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा अलग हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी, O डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या पड़े, लोन पेयर यहाँ पे क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो हम आगे लिख सकते हैं O ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब देखिएगा नाइट्रोसोनियम आयन को इधर ले आएगा और रिएक्शन करवा दीजिएगा किसके साथ में, एनिलीन के साथ में। तो यहाँ पे क्या लिखा, NH2, अर्थात एनिलीन ले चुके हैं हम और इसकी रिएक्शन करवा रहे थे N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, यूं N डबल बॉन्ड O, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कमी आ रही है तो ये लोन पेयर इसको क्या देगा, अपना लोन पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है, इसको साथ में जोड़ने वाला है। तो इसको जोड़ा तो क्या बनने वाला है, देखिएगा यहाँ पे बनेगा, ये बेंजीन बना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। हाँ जी, लोन पेयर इसके साथ में जुड़ गया नाइट्रोसोनियम। तो ये हो गया, यहाँ पे ओपन करके लिख देता हूँ, N डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ जी, अब थोड़ा आगे चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन की यहाँ पे जो वैलेंसी है वो कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो अब क्या करो, यहाँ से देखिएगा ये ग्रहण करने वाला है, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बना सकते, और इससे पहले देखो यहाँ पे क्या पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हैं। यदि यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आने वाला है, माइनस चार्ज आने वाला है। तो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे, क्या, यहाँ पे आ गया N के साथ में कौन है, H, और ये उठ के सीधा किसके पास में आ गया, हाँ जी, ये आ गया ऑक्सीजन के साथ में। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, N, हाँ जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप, हाँ जी, OH लिख दीजिएगा। और जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे क्या बना लेगा, हाँ देखो इसकी वैलेंसी पूरी आ रही है, क्या आ रही है, पूरी आ रही है। तो यहाँ से क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। हाँ जी, अब ये भी क्या, अनस्टेबल है। ठीक है, इसके बाद में यदि इसके इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पे डोनेट कर दे, ठीक है, तो ये H2 बनने वाला है, क्या बनेगा, H2। और यहाँ पे क्या बन सकता है, हाँ जी, यहाँ पे क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन युग्म से पाइबंद बनने वाला है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, N, हाँ जी, और ये लोन फिर यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखा आपने, N, ठीक है, और यहाँ पे लिखा O, फिर क्या लिखा H, और क्या लिखा H, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसके पास में कमी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और बाहर क्या हो जाएगा अपना H2। अभी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको आप आगे यू लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N, और कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। हाँ जी, अब देखिएगा आगे, यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं और लोन पेयर यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसकी वैलेंसी पूरी होगी लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता ज्यादा हो जाती। तो आगे इसको आप यूं लिखने वाले हैं, क्या, हाँ जी, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में कराने वाले हैं, Cl माइनस बाहर निकला था तो क्या ले लीजिएगा, Cl माइनस को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास में बन गया BDC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या आ गया, Cl, कौन सा चार्ज, प्लस, और ये आ गया माइनस। शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, नाइट्रोजन को इकट्ठे कर दो तो N2 प्लस और Cl माइनस। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया BDC। ठीक है, अब BDC द्वारा आप सैंड-मेयर गार्टर मान का निर्माण कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, आज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। ये हो गई साहब BDC बनाने की मैकेनिज्म, BDC बनाने की मैकेनिज्म। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ जी जरूर भेजिएगा। हाँ जी, आपको कल ये रिएक्शन अगले लेक्चर में जरूर बताई जाएगी, इसकी मैकेनिज्म आपको दोबारा से कंप्लीट करवाई जाएगी जिससे आपको और भी आसानी से याद हो सके। ठीक है, हालांकि इजी मैकेनिज्म थी इसकी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट था अपना, इसी में क्या
पॉइंट बना था अपना बीडीसी के द्वारा, हाँ जी, बीडीसी के द्वारा आप एरियल हैलाइड का निर्माण कैसे कर सकते हो। तो बीडीसी की जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो आती थी कौन सी, सेंड में रिएक्शन, और सेंड में रिएक्शन 2019 बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो ये था दूसरा क्या, हाँ जी, बीडीसी के द्वारा, बीडीसी के द्वारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड द्वारा आप, हाँ जी, कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहली कौन सी थी, सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर रिएक्शन, हाँ जी, सैंड मेयर अभिक्रिया, ये अपनी रिएक्शन चल रही थी सैंड मेयर अभिक्रिया, ठीक है। हाँ जी, एक बार उतार लीजिएगा। हाँ जी, अपनी रिएक्शन चल रही थी कौन सी, सैंड मेयर रिएक्शन, जिसमें अगली रिएक्शन आती थी गाटरमान अभिक्रिया, और उसके बाद में आती थी कौन सी अभिक्रिया, अपने बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो हम कंप्लीट करते कौन सी रिएक्शन को, सैंड मेयर अभिक्रिया को। 1 मिनट का समय वो लगेगा, तो देख ही लीजिएगा आप। सैंड मेयर अभिक्रिया क्या थी, यदि बीडीसी की अभिक्रिया, यदि बीडीसी की अभिक्रिया, यदि बीडीसी की अभिक्रिया, हाँ जी, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, हाँ जी, HCl या HBr के साथ करवाई जाती है, साथ करवाई जाती है, साथ करवाई जाती है। तो हाँ जी, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। हाँ जी, सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। हाँ जी, थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, और थ्योरी से आप करेंगे इसके रिएक्शन। क्या, बीडीसी की अभिक्रिया किसके साथ, हाँ जी, HCl व HBr के साथ, प्रेजेंसी करेंगे आपको CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हैं, और आप इसको यू भी लिख सकते हैं, Cu2Cl2, एक ही बात है। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा कैसे इस रिएक्शन को करना है। ये हो गया N2Cl माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, और इसकी जो रिएक्शन है वो हम यूं कर सकते हैं, हाँ जी, किसकी उपस्थिति में, CuCl ले सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिया आपने, HCl, अम्ल की उपस्थिति में करवा रही है रिएक्शन, ठीक है। किसके साथ, इसके साथ भी करवा सकते हैं। तो HCl थोड़ा सा टेम्परेचर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हैं CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे आप HBr लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, N2 बाहर जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ जी, यहाँ पे है, दोबारा बना देता हूँ प्रोडक्ट में, यहाँ पे आ जाएगी अपनी बेंजीन, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, बाहर कौन सी गैस हो गई, N2 गैस हो गई। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, Cl को वापस जोड़ना है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हटाना है और Br को जोड़ना है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का। तो यहाँ पे क्या लिखा, Br और प्लस N2 गैस रिमूव हो गई है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि सैंड मेयर अभिक्रिया दीजिए, इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, ध्यान रखिएगा कौन सी, सैंड मेयर अभिक्रिया। तो कल चलते हैं, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है, सैंड मेयर अभिक्रिया। जो अगले लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कौन सी, गाटरमान अभिक्रिया है, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया है, ठीक है, और बीडीसी की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, ठीक है। तो उसको अगले लेक्चर में देखते हैं, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।